हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के बुक का टेस्ट सीरीज 17 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 16 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पे पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस टेस्ट सीरीज 17 को देखने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 से जीएस का प्रश्न है। तो 51वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ, जो यहाँ पे दिया है खाद्य श्रृंखला घास, हिरण और टाइगर, कुछ वर्षों के बाद खाद्य श्रृंखला का क्या होगा। तो अवैध क्या होगा, जब हिरण का शिकार होगा तो हिरणों की संख्या क्या हो गई, घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इससे टाइगर पर यानी क्या बाघों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघों की आबादी क्या हो जाएगी, घटेगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। तो हवेल जो है यह स्तनधारी परिवार का है। मेढक है, यह पृथ्वी पर और पानी में दोनों जगह रहता है, यानी यह एक उभयचर है। और जो कबूतर है वह गर्म रक्त का प्राणी होता है, इसको भी ध्यान रखना है। बोल रहा है, भौमजल स्तर से नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौमजल को कहते हैं। तो इसे हम लोग जल भर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विंस फ्लाई ट्रैप तथा पिंचर प्लांट जो कीटभक्षी पौधे को कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डैश डैश प्राप्त करते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं ये कीटों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। यानी धूम जो कोहरा है उसके बारे में यहाँ पे देखना है 4 विकल्प में से कौन विकल्प सही है। पहला बोल रहा है, प्रायः सर्दियों में बनता है। तो सही बात है कि धूम जो कोहरा है यह प्रायः सर्दियों में बनता है। धुएं और कोहरा से बनता है, तो यह भी सही बात है, यह धुएं और कोहरा से बनता है। सी बोल रहा है, ओजोन का अपक्षय करता है। यह सही नहीं है, यह ओजोन का अपक्षय नहीं करता है, दामा एवं खांसी उत्पन्न करता है। तो यही बात सही है, जो धूम कोहरा होता है वह दामा और खांसी भी उत्पन्न करता है। तो ए, बी और डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। यानी प्राथमिक कक्षा में जब आप जाते हैं तो कौन से क्रियाकलाप पृथक्करण का जो होगा वह उपयुक्त होगा। तो वाष्पीकरण जो होगा उसे हम लोग कक्षा जो है प्राथमिक कक्षा उसमें आसानी से करके दिखा सकते हैं। फड़कना भी है, इसे भी आसानी से किया जा सकता है। और चुंबकीय पृथक्करण इसे भी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन प्रभावी आसवन है यह प्राथमिक कक्षा में अच्छे से नहीं किया जा सकता है। तो ए, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है। तो उसे हम लोग गैर दीप्त वस्तु कहते हैं। ऑप्शन ए। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है। तो क्रिप्टन है, इसे गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है, यांत्रिक तरंगें गमन करती है। जो यांत्रिक तरंग है वो बिना माध्यम के गमन नहीं कर सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ माध्यम में गमन करती है, निर्वात में गमन नहीं करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सा वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो बीसीजी का प्रयोग टीबी के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो जो बीजाणु होता है वह एक बीज में परिवर्तित हो जाता है। ए बी रक्त समूह में बताना कि ए बी रक्त समूह में इन 4 ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी जो रक्त समूह है उसमें एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्यों में शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है। तो ये जो पिता का शुक्राणु होता है उस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कवक यानी डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है। तो जो यीस्ट है इसका प्रयोग डबल रोटी ब्रेड बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः
मानव की आंतों में रहते हैं। तो एशेरिकिया कोलाई जो जीवाणु है ये मानव के आंतों में रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो एक्स रे, इंफ्रारेड रे और सूक्ष्म तरंग ये जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि एनोड रे जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश डैश भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्म। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो माइकोप्लाज्म है वह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है। निम्न में से कार्बन का किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो जो फ्लोरीन है इसकी संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। अगला प्रश्न कर रहा है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो बताना है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह किन दो निकायों पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला दे रहा है उनके द्रव्यमानों के योग पर, तो यह उस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है और द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलीय जीवाणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए में बोला है उठा हुआ हथौड़ा, एक घूमता हुआ पहिया और तेजी से आता हुआ पत्थर, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है एक चली हुई गोली। तो चली हुई जो गोली होती है ना इसमें अधिकतम वेग होगा। ये तीन ऑप्शन दिया हुआ है, इन तीनों की अपेक्षा अधिकतम वेग एक चली हुई गोली में होगा, इसीलिए यह अधिक कार्य कर सकती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों के पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो अंडकोश, वृषण और शुक्रवाहिका यह मानव के पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है, जबकि अंडाशय जो ओवरी है वह महिला का होता है, प्रजनन प्रणाली होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय। अगला प्रश्न कर रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लगभग डैश डैश तक की देरी हो सकती है। तो 2 मिनट की देरी हो सकती है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच का समय में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो जो सिल्वर है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो लैक्टिक अम्ल है, यह उत्पन्न होता है और इसके कारण क्या होता है? मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह भी उत्पन्न होता है और एसिटिक अम्ल भी उत्पन्न होता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न नहीं होता है। इसका सूत्र होता है H2SO4, यह हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, क्या है? अधातु है। तो कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन डी ब्रोमीन। अगर धातु बोलेगा तो पारा हो जाता, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। एक वस्तु स्थिर है तब भी इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? तो भी इस पर क्या होगा? भार बल कार्य करेगा। ऑप्शन बी। जब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कुछ ऊर्जा क्या होती है? संग्रहित हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? बताना है किसी फूल का जो मादा प्रजनन हिस्सा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे अंडक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? तो ऑप्शन बी हीरा, यह कार्बन का यौगिक नहीं है, यह कार्बन का अपरूप है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को डैश डैश कहा जाता है। तो प्रति सेकेंड दोलनों की जो संख्या होती है उसे आवृत्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य और तारे उनमें डैश डैश की उपस्थिति की वजह से वह चमकते हैं, तो प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण सूर्य और तारे चमकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो पहला सर्वाधिक प्रचुर तत्व ऑक्सीजन होता है, जबकि दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व की बात कहेगा तो सिलिकॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है? तो जो टमाटर है यह भी अम्लीय है, संतरा भी है और नींबू का रस भी अम्लीय है। तो विकल्पों में से सभी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है? जब बल्ब का स्विच ऑन किया जाता है तो धारा की वजह से
तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों के रूप में परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन जो होता है वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों के रूप में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन डैश डैश का एक अभिन्न अंग है। तो जो प्रोटीन होता है वह एंजाइम, एंटीबॉडी और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घटती हुई पृथ्वी पर डैश डैश के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। तो चंद्रमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। तो परमाणु क्रमांक जिसका 17 होता है वह तत्व क्लोरीन होता है। तो जो 17 होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक वह क्या है, यह एक हाइड्रोजन गैस है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री जो जल संधि है वह अलग करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधव निदान पुस्तक संबंधित है। तो यह जो पुस्तक है वह रोग विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के रुमेंदेई स्तंभ संबंधित है। तो यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नजीब खान। ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की, 1875 में, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न कह रहा है 1945 ईस्वी में अणु बमों द्वारा गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है। तो ये जो दो देश है वह जापान में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरिजा देवी का संबंध किस राजघराने से है, बनारस राजघराने से। आगे दे रहा है यहाँ पे मैच करने के लिए दे रहा है, कुछ नदियाँ दिया हुआ है और उसका उद्गम स्थल दिया हुआ है, इसे मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यमुना दिया हुआ है, यह यमुनोत्री से निकलती है, ये 4 से मैच करेगा। कृष्णा दिया हुआ है, यह महाबलेश्वर से निकलती है, 3 से मैच करेगा। जो गोदावरी है वह नासिक से निकलती है। तो ऑप्शन जो सी है वह 2 से मैच करेगा। और महानदी अंतिम बच गया वह सिहावा से निकलेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुट ए। अगला प्रश्न कह रहा है टार्न झील संबंधित है, तो यह सर्क से संबंधित है। ऑप्शन ए। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है, तो असंगठित भाग में साहूकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है। तो न्यूनतम तरल पूछेगा कि कौन सा न्यूनतम तरल है, तो अचल संपत्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 103 नंबर प्रश्न, निम्न में से महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर अरहित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो क्रिप्स मिशन को कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। तो अब्बास तैयब जी। ऑप्शन ए। अब्बास तैयब ने गांधी जी का स्थान लिया था। पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश डैश के बीच हुआ, भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। ऑप्शन डी। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला प्रश्न है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। ऑप्शन सी। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है मिनर्वा मिल्स एवं अन्य बनाम भारतीय सरकार का विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के महत्व में एक संबंध में क्या स्थिति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। संवैधानिक दृष्टि से निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकार को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या होगा, प्रति 6 माह के बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? 1971 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे NAM से जानते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिया हुआ है, बताना इनमें से कौन कथन सही है। पहला बोल रहा है इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन में हुई थी, यह सही है। 2 में बोल रहा है सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं हो सकते, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना है ये कौन सा सुमेलित नहीं है। रूस दिया है, इसका राजधानी मॉस्को, कनाडा का राजधानी ओटावा और ऑस्ट्रिया का राजधानी कैनबरा, यह सही है। जबकि चीन का राजधानी शंघाई नहीं होता है, चीन का राजधानी बीजिंग होगा, तो ऑप्शन सी गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। हिटलर का जन्म हुआ था, तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑप्शन डी। फॉरलाग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? जॉन के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? तो मद्रास में सेंट जॉर्ज दुर्ग है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध हैं? तो 15, 16, 19, 29 और 30 जो मूल अधिकार है वह सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो भारत के 5 राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, ऑप्शन डी। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो यह लखनऊ स्थान था, यहीं गांधी जी को सूचित किया गया था। 1916 का अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा था लखनऊ में। अगला प्रश्न कह रहा है पाइका नेतृत्व निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है, ऑप्शन ए। FOB का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो बताना है कि FOB का जो पूर्ण अर्थ है वह क्या होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्री ऑन बोर्ड। अगला प्रश्न कह रहा है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है, तो ये जो तीनों शब्द है यह ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न कह रहा है चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जो यह चर्चिस्ट आंदोलन है यह ब्रिटेन में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम इसको अपने जब क्लास लिए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। 7 में क्या हुआ था? 7 में सूरत कहाँ था? 7 में सूरत पसंद नहीं आया, यानी 7 में सूरत रास नहीं आया, तो कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया, ऐसे इसको याद रखना है। 7 में सूरत पसंद नहीं आया यानी रास नहीं आया, तो क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया, जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है अशोक का सबसे बड़ा यानी प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो वह शिलालेख है 13वां, ऑप्शन डी। और यह इस शिलालेख में कलिंग का जो युद्ध है उसका चर्चा किया हुआ है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो इसमें से जो 3 पतन युग्म दिया है यह इसमें संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट स्वेज स्थित है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1938 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा मंजीत सिंह और शाह सुजा ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया था, तो चंपारण का दौरा किया था 1917 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 में हुई थी। फिर भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में हुआ था। उसके बाद बोल रहा है असहयोग आंदोलन यह 1920-22 में हुआ था। और जो दिया है ध्वज सत्याग्रह, तो जो ध्वज सत्याग्रह है वह 1923 में हुआ था। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। तो 1, 4, 3 और 2 जो है वह ऑप्शन बी में है। तो इसका बी कुट सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत में खरीफ की बुआई किस माह होती है? तो भारत में जो खरीफ की बुआई होती है वह जून और जुलाई में होती है। किसने कहा है राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ? तो यह कथन एल लिप्सन का है, ऑप्शन बी। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था वो चौधरी रहमत अली ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो शैक्षिक सुविधा सुलभ कराना यह उद्देश्य है, जीवन स्तर को बेहतर बनाना यह भी उद्देश्य है, और कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार यह भी उसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1905 में आया था, 55 में यह सही है। गर्भ की चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 में यह भी सही है। सी में दिया है घरेलू महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम यह 1990 दिया है, यह संबंधित नहीं है, यह 2005 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी में दिया है महिलाओं पर क्रूरता 1995, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वह सुमेलित नहीं है। आगे बोल रहा है किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? तो ग्राम सरकार में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 के सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया? तो बताना है किन 2 जिलों ने एक प्रायोगिक योजना शुरू किया था? तो इटावा और गोरखपुर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो बताना है किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 29 और 30 में। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो लोकसभा के प्रथम जो विपक्ष के नेता थे वह देवीलाल थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राम सुभग सिंह। देवीलाल इसका आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड यहाँ से जो 10 प्रश्न आएंगे वह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। तो 141 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसे IIT मद्रास में आयोजित किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूएई ने किसे 28वें जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो 28वें जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुल्तान अहमद जाबिर को चुना गया है, ऑप्शन सी। वर्ष 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो यह इसका 49वां संस्करण था। लाइफ टाइम अचीवमेंट संसद रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह टी.के. रंगराजन को दिया गया है, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम बताना है कि क्या है? तो इम्ब्रेस इक्वलिटी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीता है? तो संतोष ट्रॉफी जीतने वाली टीम का नाम है कर्नाटक, ऑप्शन बी। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के फाइनल में पीवी सिंधु को किस खिलाड़ी ने हराया था? तो ग्रेगोरिया तुंजुंग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस शहर में 6 अप्रैल 2023 से पहली बार उच्च नस्ल के प्रमाणित जानवरों की विशेषता वाले 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया था? तो मुजफ्फरनगर में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, इन्होंने किया था। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है 18 से 20 अगस्त 2023 के मध्य इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसे गांधीनगर में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के इस सेशन का समान अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट करें जरूर, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 18 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।